हेलो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका इस आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अपना चल रहा है ब्राज़ील देश, जो कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। उसकी भौगोलिक अवस्थिति विस्तार हम पढ़ चुके हैं। इससे पहले वाली क्लास में भी अपनों ने पढ़ चुके हैं। अब है आज की क्लास किस पर आधारित है? ब्राज़ील का अपोहा तंत्र पर आधारित है। इससे पहले वाली क्लास में अपनों ने पढ़ा था कि ब्राज़ील के भौतिक विभाग कितने हैं। ब्राज़ील के भौतिक विभाग कितने हैं तो आपने पढ़ लिया होगा अच्छे से। कितने हैं? 3 भागों में बांटा गया है। तो इसी तरह इसके अपोहा तंत्र को भी कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। देखो, आपके अंतर्गत सिलेबस के अंतर्गत सबसे कठिन कौन सा है? उत्तरी अमेरिका का अमेरिका, वो सबसे ज्यादा बड़ा है क्योंकि उसका भौगोलिक क्षेत्रफल भी बड़ा है, अपोहा तंत्र भी बड़ा है, हर चीज उसमें बड़ी बड़ी है। और जो दक्षिण अमेरिका में ये ब्राजील देश है, ये कैटेगरी में तो बहुत बड़ा है, पर इसमें जो तथ्य है ना वो बहुत कम कम और अच्छे हैं। तो इसलिए आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है और सीधे सीधे क्वेश्चन इन्हीं से पुटअप होते हैं। आपका सिलेबस उठा के देख लेना और पिछले साल के पेपर उठा के देख लेना, सीधे सिलेबस से संबंधित। जैसे ये लिखा हुआ कि नहीं, ब्राजील का अपोहा तंत्र, सीधा सा क्वेश्चन दे देंगे, ब्राजील का अपोहा तंत्र को समझाइए बड़ में, या ब्राजील 2 नंबर में कैसे आएगा? ब्राजील के अपोहा तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन। किन्हीं 2 अपोहा तंत्रों के नाम लिखिए ब्राजील के, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन। तो आप हर वीडियो को, हर नोट्स को, हर पीडीएफ को अच्छे से समझे। उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब हम देखते हैं ब्राजील का अपोहा तंत्र। मैंने पहले बता दिया कितने भागों में बांटा गया है। जिस तरह ब्राजील के भौतिक विभाग को 3 भागों में बांटा गया है, इसी तरह ब्राजील के अपोहा तंत्र को भी 3 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। तो उसमें पहला कौन सा है? रियो डी ला प्लांटा बेसिन। दूसरा कौन सा है? अमेजन बेसिन। देखो, ये अमेजन नदी विश्व की दूसरी नंबर की सबसे लंबी नदी। पहली कौन सी है? नील नदी। अपोहा तंत्र या अपोहा बेसिन के आधार पर यह विश्व की प्रथम नदी होती है। ठीक है, कौन सी? अमेजन नदी। और लास्ट आती है साओ फ्रांसिस्को बेसिन। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से ब्राजील के अपोहा तंत्र को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन से? रियो डी ला प्लांटा बेसिन, अमेजन बेसिन, साओ फ्रांसिस्को बेसिन। तो अब इसी का अपन इस वीडियो में अध्ययन करेंगे, एक एक करके हर एक का एनालिसिस करेंगे। ब्राजील से संबंधित 3-4 क्वेश्चन सीधे आते हैं। एक तो अमेजन बेसिन अमेजन नदी से संबंधित कोई भी तथ्य से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आएगा। दूसरा ब्राजील का क्षेत्रफल के आधार पर आएगा और तीसरा आएगा ब्राजील में कहवा उत्पादन, कॉफी का उत्पादन। किसका? ब्राजील में कॉफी का उत्पादन, क्योंकि विश्व में मैं बार बार बोलता हूं आपको कि कॉफी में उत्पादन में ब्राजील 1 नंबर पर है विश्व उत्पादन के दृष्टिकोण से। तो आपको ब्राजील में ये 3-4 चीजें अच्छे से पढ़ के जानी है और अपन भी वीडियो में कंप्लीट करते रहेंगे। आगे आने वाली वीडियो में इसकी कृषि फसलें भी अपन देखेंगे। तो अब शुरू करते हैं इस वीडियो को और एक एक का अध्ययन करते हैं। अब देखते हैं ब्राजील के अपोहा तंत्र की। पहला अपोहा तंत्र कौन सा है? रियो डी ला प्लांटा अपोहा तंत्र 3 भागों में बांटा गया है। ये चीज समझाने से पहले मैं बता दूं, अगर जैसे आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्राजील के अपोहा तंत्र की अधिकतर नदियां किस महासागर में जाकर मिलती है, तो कौन सा है? आंसर होगा आपका अटलांटिक महासागर। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर है अटलांटिक महासागर। यहाँ पर तो उसके अलग अलग देश लग जाते हैं, अर्जेंटीना है, पराग्वे, उरुग्वे, ये सभी देश इधर से लग जाते हैं। यहाँ कौन सा सागर है? महासागर है अटलांटिक महासागर। अब इस अटलांटिक महासागर को भी 2 भागों में बांटा गया है। यह हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक और यह हो जाएगा दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो अधिकतर नदियां कहां पर जाकर गिर जाती है? अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। अब क्यों गिर जाती है? देखो, कोई भी नदी कभी भी किसी सागर, महासागर या जलीय जल में कब मिलेगी? तो क्यों तभी मिल सकती है जब उसका ढाल उसकी ओर होगा। क्या होगा? ढाल उस तरफ होगा। तो अब ये कौन सी दिशा हुई? पश्चिम से पूर्व दिशा में ब्राजील का ढाल है, पश्चिम से पूर्व दिशा में, यानी कि यहां से यहां पर उसका ढाल होने की वजह से उसका अपोहा तंत्र भी उसी ओर बन जाता है। किसका? नदियों का। तो पश्चिम से पूर्व दिशा में और दक्षिण पूर्व दिशा में अधिक ढाल होने की वजह से अधिकतर नदियां अटलांटिक महासागर में जाकर मिल जाती है। तो आपको जो भी नदियां अधिकतर देखने को मिलेगी ब्राजील में, वे सभी कहां पर गिर जाती जाकर के? अटलांटिक महासागर में। क्यों गिर जाती है? क्योंकि ब्राजील का ढाल कैसा है? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। अब देखते हैं पहला रियो डी ला प्लांटा अपोहा तंत्र, जो कि पहला है। अन्य नाम क्या है इसका? पराग्वे पराना। अन्य नाम क्या है इसका? पराग्वे पराना। ये दोनों नदियां हैं, दोनों नदियों को मिलाकर के अपोहा तंत्र बना दिया गया है,
जिसका क्या नाम रख दिया गया, रियो डी ला प्लांटा अफवाह तंत्र। इसका अन्य नाम पराग्वे पराना अफवाह तंत्र। ठीक है, यह ब्राजील का दूसरा प्रमुख प्रवाह तंत्र है, दूसरा प्रमुख प्रवाह तंत्र है। तो यानी कि पहला कौन सा हुआ, मैं आपको बार बार बताता चला हूं कि अमेजन नदी का अफवाह तंत्र के हिसाब से दुनिया में पहला स्थान है। तो जब जिसका दुनिया में पहला स्थान है तो क्या वो अपने देश में पहला स्थान नहीं रखेगा, रखेगा। तो पहला कौन सा हो गया, अमेजन बेसिन। ठीक है ना। तो दूसरा कौन सा हो गया, रियो डी ला प्लांटा अफवाह तंत्र, ये दूसरे नंबर का है अफवाह तंत्र के आधार पर। ठीक है ना। तो यह ब्राजील का दूसरा प्रमुख अफवाह तंत्र है। यह नदियां कहीं भी नौ परिवहन के लिए उपयोगी नहीं है। तो ये जो संबंधित इससे जो नदियां भी अपन पढ़ेंगे, ये वहां पर नौ परिवहन यानी कि नौका का आवागमन नहीं किया जा सकता है इन नदियों के द्वारा। इस तरह की कुछ दिक्कतें वहां पर मौजूद है, तो नौका परिवहन के लिए उपयोगी नहीं है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 31,70,000 वर्ग किलोमीटर। ये पूरे रियो डी ला प्लांटा की बात हो रही है, न कि एक नदी की। ठीक है, 31,70,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में क्या फैला हुआ है, रियो डी ला प्लांटा अफवाह तंत्र। अब इससे संबंधित प्रमुख नदियां कौन कौन सी है, उनमें क्या खास बात है वो देखते हैं। पहली कौन सी है, पराना नदी। यह नदी दक्षिण मध्य अमेरिका में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है। कहां पर बहती है, दक्षिण मध्य अमेरिका में। यह ब्राजील, अब कहां पर बहती है, किन किन देशों में। अब कोई भी कुछ नदी ऐसी होती है जो उसी देश में बहती है, कुछ नदी ऐसी होती है जो दो चार देशों में होते हुए गुजरती है। ठीक है, तो इस ये नदी यानी पराना नदी कहां पर बहती है, एक तो ब्राजील, फिर दूसरा पराग्वे, तीसरा अर्जेंटीना देशों में बहते हुए 4,880 किलोमीटर की लंबाई में बहते हुए दक्षिणी अटलांटिक, मैंने बताया ना आपको, दो भागों में बांटा गया इसको भी, अटलांटिक को भी, तो दक्षिणी अटलांटिक में जाकर गिर जाती है। पराना नदी का अर्थ क्या होता है, देखो पहली बात तो ये हो गई कि यह कहां पर बहती है, दक्षिण मध्य अमेरिका में बहती है। यह दक्षिण मध्य अमेरिका की बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। फिर ये किन किन देशों में बहती है, तो ब्राजील, पराग्वे और अर्जेंटीना देशों में बहती है। कितनी लंबी बहती है, लंबाई कितनी इसकी, 4,880 किलोमीटर। और गिरते बहते हुए कहां पर गिरती है, मैंने बताया आपको, अटलांटिक महासागर में अधिकतर नदी गिर जाती है, तो यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। अब पराना नदी का अर्थ क्या होता है, उनकी भाषा का अगर अपन अर्थ निकालेंगे तो क्या होता है, समुद्र जैसी विशाल, समुद्र जैसी क्या विशाल नदी, ये किसका अर्थ होता है, पराना नदी का अर्थ होता है। ठीक है, अब ये हो गया पराना नदी। अब देखते हैं अगली, पराग्वे। यह ब्राजील, बोलिविया और अर्जेंटीना पराग्वे देशों में बहते हुए कहां पर गिर जाती है, अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। कितनी लंबाई इसकी, 2,621 किलोमीटर। यह भी कहां पर बहती है, ये नाम याद रखना, ब्राजील, बोलिविया, अर्जेंटीना, पराग्वे, ये सभी ब्राजील के आसपास वाले देश हैं। दो ही देश ऐसे हैं दक्षिण अमेरिका के जो ब्राजील से सीमा नहीं बनाते हैं, एक तो चिली, एक और कौन है, आप कमेंट करके बताना। ठीक है, तो ये 4 देशों से इसकी सीमा, या इन 4 देशों में यह नदी बहती है। कौन सी, पराग्वे नदी, लंबाई 2,621 किलोमीटर। अगली लास्ट है उरुग्वे। इस नदी की लंबाई 1,838 किलोमीटर। यह पराना नदी की सहायक नदी। कौन सी पराना नदी, जो फर्स्ट में पड़ी, ये पराना नदी की क्या है, सहायक नदी। फिर ये पराना में मिल करके दक्षिणी अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। तो यह थी रियो डी ला प्लांटा की प्रमुख नदी और अफवाह तंत्र। अब देखते हैं अमेजन नदी तंत्र। अब देखते हैं ब्राजील का दूसरा अफवाह तंत्र, अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन से संबंधित या अमेजन नदी से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इसको आप लाइटली न ले, इसलिए मैंने इसको थोड़ा ज्यादा लंबा भी किया है। इसका हर एक लाइन आपको 2 नंबर या 4 नंबर देखे जा सकता है, इसलिए अच्छे से पढ़े, अच्छे से समझे। ठीक है, अब देखते हैं अमेजन नदी या अमेजन बेसिन। यह नदी एंडीज से निकलती कहां से, सबसे बड़ी मेन बात, यह नदी एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, याद रखना कहां पर है, चिली में। चिली की आकृति मैंने पहले बता दिया आपको, बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। एंडीज पर्वतमाला में लोरिकोचा नामक झील से निकलती है। अमेजन बेसिन या अमेजन नदी कहां से निकलती है, एंडीज पर्वतमाला में लोरिकोचा नामक झील से निकलकर पूर्व की ओर बहती हुई
किसमें गिर जाती है? अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। मैंने पहले ही बताया अधिकतर नदी कहां पर गिरती है? अटलांटिक महासागर में। क्यों गिरती है? क्योंकि ब्राजील का ढाल कैसा है? पश्चिम से पूर्व की ओर अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई देखो कितनी लंबी है, 6,992 किलोमीटर, 6,992 किलोमीटर। इसलिए यह विश्व की दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी, पहली नदी नील नदी। अच्छे से याद आपको, वो भी पढ़ेंगे अपन कब? मिस्र जब पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो 6,992 किलोमीटर लंबी यह नदी है। यह नदी विश्व में सबसे अधिक जल ले जाने के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा जल ग्रहण ले जाने के आधार पर या अफवाह के आधार पर कौन से नंबर पे आती है? 1 नंबर पर। कौन सी? अमेजन नदी। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र यही नदी बनाती है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन बनाती है? अमेजन नदी। उत्तर से आकर मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है? अब इसमें देखो, कोई अकेली नदी कभी भी अपना बड़ा अफवाह तंत्र नहीं बना सकती जब तक कि उसके अंदर कोई दूसरी नदी आकर या ट्रिब्यूटरी आकर नहीं मिलती है, सहायक नदी आकर नहीं मिलती है। तो देखो मैंने दोनों को अलग कर दिया है, उत्तर से आकर मिलने वाली नदी और दक्षिण से आकर मिलने वाली नदियां। जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये कुछ इस प्रकार से इसकी आकृति है, ठीक है, ब्राजील की। फिर ये यहाँ से अमेजन नदी जा रही है, तो अब यहाँ से उत्तर से आकर मिलने वाली और ये दक्षिण से आकर मिलने वाली नदी है। तो उत्तर से आकर मिलने वाली प्रमुख नदी बता रहा हूँ, सभी बताऊंगा तो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो प्रमुख नदी जो आपको नाम याद भी रह जाए ऐसी मैंने लिखी है, जारी, पारू, जेपुरा, ब्रैंको आदि नदियां उत्तर से आकर मिलती है। किसमें? अमेजन नदी में उत्तर से आकर मिलती है। देखो जारी, ये भी नाम याद रह जाएगा, पारू ये भी नाम याद रहे, जयपुर से जयपुरा याद रह जाएगा, ब्रैंको से ब्रैंको याद रह जाएगा, ठीक है। आपको तो ये 4 नाम तो याद रखने ही है। अगर उसकी सहायक नदी पूछ लेता आपसे, अमेजन की सहायक नदी लिखिए, ये पूछता है, तो आपको ये 4 नदी को नाम लिखना जरूरी हो जाता है। अब देखते हैं दक्षिण से आकर मिलने वाली नदियां। देखो उत्तर से आकर कौन कौन सी मिल रही है? जारी, पारू, जयपुरा वगैरह, ठीक है। अब दक्षिण से आकर कौन कौन सी मिल रही है? झिंगा, तपाजोस, मदिरा, ये मदिरा नहीं मदिरा, ठीक है ना, उल्टा मत लिख लेना, आदि नदी दक्षिण से आकर मिलती है। अब देखो इसका अफवाह क्षेत्र देखो, अमेजन नदी प्लस उसकी सहायक नदी सभी मिलकर कितना अफवाह क्षेत्र को गिरती है, कितना बड़ा क्षेत्रफल गिरती है? 70,50,000 वर्ग किलोमीटर। अब सोच लो कितना बड़ा भूभाग को घेरे हुए है अमेजन नदी तंत्र पूरा, ठीक है। तो 70,50,000 वर्ग किलोमीटर। अब अगला देखते हैं, अमेजन नदी का नाम अमेजन किसने रखा? अमेजोन, वो एक ऐप भी आती है अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह ऐप आती है, तो अमेजोन से अमेजोन आपको याद रह जाएगा। अमेजोन वैसे आपको याद रहेगा, मुझे पता है अच्छे से। तो अमेजन नदी का नाम अमेजन किसने रखा? 1541 में स्पेनिश यात्री फ्रांसिस ओरियोलेना ने अमेजोनस, क्या नाम दिया था? अमेजोनस। अमेजन बाद में नाम पड़ा इसका, अमेजोनस सबसे पहले किसने दिया था? तो 1541 में स्पेनिश यात्री, स्पेन से आया था, फ्रांसीसी ओरिलेना ने अमेजोनस दिया था। अमेजन के जंगल को क्या कहा जाता है? धरती के फेफड़े। ये मोस्ट एमपी है, आप अच्छे से रट लेना, याद कर लेना। यह कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर में जो आपके कंपटीशन एग्जाम में भी आगे कल को काम आ सकते हैं, इसलिए इसको आप लाइटली न ले। आपके अभी तो एग्जाम में काम आएंगे, पर ये आगे भी आपके बहुत काम आ सकते हैं। तो धरती के फेफड़े किसे कहा जाता है? तो अमेजन के जंगल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक जंगल पाए जाते हैं, प्लस सर्वाधिक जंगल है तो यहाँ पर क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी होती है, इसलिए पर्यावरण को अच्छा रखने में विश्व स्तर पर इसका बहुत बड़ा योगदान है अमेजन के जंगलों का। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? धरती के फेफड़े, ठीक है। दुनिया के समुद्रों में जितना मीठा पानी जाता है, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात हो रही है, दुनिया के समुद्रों में जितना मीठा पानी जाता है उनमें से अकेले अमेजन का कितना प्रतिशत योगदान है? 20% योगदान है। यानी कि दुनिया में जितना भी मीठा पानी है उसमें से 20% पानी किसका है? अमेजन नदी या अमेजन तंत्र का है। तो ये मोस्ट एमपी है। आप इस चैप्टर को लाइटली न ले, हर बार बोल रहा हूं मैं, इसको आप अच्छे से उतारे और याद करें।
ये हुआ दूसरा हमारा बेसिन या अपोह तंत्र। अब लास्ट तीसरा रहता है, उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, अब अपन देखते हैं तीसरा और आखिरी अपोह तंत्र ब्राजील का। तीसरा क्या है? साओ फ्रांसिस्को बेसिन। यह ब्राजील का तीसरा बड़ा नदी तंत्र है। देखो तीसरा बड़ा नदी तंत्र तो कौन सा हो गया? साओ फ्रांसिस्को। तो पहला कौन सा हुआ? अमेजन। और पहला कौन सा जो अपने फर्स्ट में पढ़ा था, ठीक है ना। तो ये हो गए तीनों आपके अपोह तंत्र जो बड़े बड़े थे, ठीक है। यह सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? साओ फ्रांसिस्को नदी। यह सबसे बड़ी नदी। अब ये कैसे? अभी आप बोलोगे सर अभी तो थोड़ी देर पहले तो आपने अमेजन नदी बताया था कि वो तो सबसे बड़ी नदी है यहाँ की और विश्व में दूसरा स्थान रखती है। तो साओ फ्रांसिस्को नदी कैसे हो गई बड़ी? तो वो इसलिए बड़ी है कि ये जो अमेजन नदी, तो मैंने बताया था आपको कि 4 या 5 देशों से गुजरती है। यह जो नदी है साओ फ्रांसिस्को नदी, यह केवल और केवल ब्राजील में ही प्रवाहित होती है। यानी कि ब्राजील की सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई? साओ फ्रांसिस्को। यह पूर्णतः ब्राजील में प्रवाहित होती है। इसकी कुल लंबाई 2914 यानी 2914 किलोमीटर। इसका बेसिन क्षेत्र कितना है? 64,01,000 वर्ग किलोमीटर। 64,01,000 वर्ग किलोमीटर, सॉरी 6,41,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 6,41,000 वर्ग किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल कहां पर है? मिनास जिरास राज्य। ये एक राज्य पड़ता है कहां पर? ब्राजील में। देखो मैंने पहले ही बोल दिया पूर्णतः ब्राजील में बहती है, तो इसका उद्गम भी कहां पर होगा? ब्राजील में। और ये कहां पर गिरेगी? अटलांटिक महासागर में, ठीक है। तो ये मिनास जिरास एक राज्य है किसका? ब्राजील का। वहां के कैंसरा, कैंसर मत कर देना, ये मत कर देना, ठीक है ना। कैंसर नहीं, कैंसरा पर्वत से निकलती है, ठीक है ना। कैंसरा पर्वत से इसका उद्गम है। कहां पर? मिनास जिरास राज्य के कैंसरा पर्वत से निकलती है और लास्ट में कहां पर गिर जाती है? अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। इसे राष्ट्रीय एकता की नदी भी कहा जाता है। देखो आपका 2 नंबर का बाय चांस क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय एकता की नदी किसे कहा जाता है और ये कहां पर मौजूद है। तो राष्ट्रीय एकता की नदी किसको कहा जाता है? साओ फ्रांसिस्को कहा जाता है, जो कि ब्राजील के अपोह तंत्र के अंतर्गत आती है। आज इस नदी को वेल्लोनिको नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। वेल्लोनिको नदी भी कहा जाता है। ये भी कहा जा सकता है कि 2 नंबर के क्वेश्चन में आपके आ जाए कि वेल्लोनिको नदी किसका उपनाम है? तो किसका नाम है? साओ फ्रांसिस्को नदी का। अमेरिकी वेस्पुकी ने 4 अप्रैल 1501 को इस नदी को सर्वप्रथम देखा था। तो यह थे मुख्य तथ्य साओ फ्रांसिस्को बेसिन से संबंधित। रियो ग्रेंडो और रियो डी ला प्लांटा पहली पड़ी, उसके बाद अमेजन पड़ी और फिर अपन पड़ी साओ फ्रांसिस्को बेसिन। तो ये 3 ही महान जो उसके अपोह तंत्र थे, तीनों अपोह तंत्रों को अपन पढ़ चुके हैं, भौतिक विभाग पढ़ चुके हैं और उससे संबंधित भौतिक जो स्वरूप है ब्राजील का वो भी अपन पढ़ चुके हैं। अब इससे संबंधित जो और नेक्स्ट वीडियो है अपन वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, तो उसको लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं इसी की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।